ईरान के मिसाइल अटैक का अमेरिका देगा जवाब। क्यों पूरे मिडिल ईस्ट में है जंग जैसे हालात और कैसे कतर ने ईरान के हमले को किया नाकाम। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए अमेरिका ईरान युद्ध टॉप 9। न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशरत अल फतह लॉन्च किया है। ईरानी सेना ने कतर में अमीर के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद कतर में अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। वहीं दोहा में भी हमले की खबर है। ईरान ने कतर के अल उथिद एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया और एक साथ कई मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। फिलहाल यहाँ किसी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल अल उथिद एयरबेस मिडिल ईस्ट में आमिर की सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। कतर और आमिर के एयरबेस पर UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईरान के हमले के तुरंत बाद लगभग 10 देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इसमें कतर, कुवैत, UAE, इराक और मिस्र शामिल हैं। हालांकि बाद में इन्हें खोल दिया गया। वहीं गल्फ देशों के संगठन GCC ने ईरान के हमले की निंदा की है और इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ईरान के मिसाइल अटैक पर कतर ने आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की तरफ से 19 मिसाइलें दागी गई। इनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल के आमिर के एयरबेस पर गिरने की खबर है। हालांकि इस हमले में नुकसान की जानकारी स्पष्ट नहीं है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कतर ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। वहीं कतर के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि मिसाइल अटैक से पहले ही अल उथिद एयरबेस को खाली करा लिया गया था और ईरानी मिसाइल हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और साफ कहा है कि आमिर के ठिकानों पर और भी हमले होंगे। अगर फिर से हमले किए गए तो अस्तित्व खत्म कर देंगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में आमिर की एयरबेस उनके निशाने पर हैं। कतर और इराक में आमिर की एयरबेस पर हमले के बाद बहरीन को ईरान के हमले का डर सता रहा है। बहरीन में ब्लैकआउट कर दिया गया और लोगों से घर से बाहर न निकलने को कहा गया। जानकारी के मुताबिक बहरीन के अलग अलग शहरों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है और कहा गया है कि सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान ने हमला किया था। हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आमिर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आमिर की हमले के जवाब में बेहद कमजोर हमला किया। 14 मिसाइलें दागी गई और 13 को गिरा दिया गया। कतर में हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हम किसी भी परिस्थिति में कोई उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।